ये पूरा इलाका गाड़ियां भर के उस जगह पर पहुंचा जहां मैं और मेरी बेटी गई। अगर मेरा किसी भी जगह पे ये चीज़ साबित हो जाए कि सामान मैंने जलाया या इस गली के किसी की फर्दर जलाया तो मेरी गर्दन उतार देना। प्रॉपर्टी डीलर्स ने मुझे इधर पीछे बिलाल मस्जिद के पास वही घर जिनके मैं टोकन मनी और पैसे अदा करके गई थी देने से इनकार कर दिया कि हमने किसी और से पैसे पकड़ लिए। कल कोई अपनी बेटी किसी के ऊपर डाल देगी तो कौन जवाबदार है? इस घर के अंदर जो 3 मरले का टियर गार्डर का बगैर प्लस्तर के मिट्टी की दीवारों का घर है, बगैर फर्श के बाथरूम और किचन के ऊपर टीन की चादर है, उसका हमने 35 लाख अदा किया और 50 करोड़ का सामान बाहर बर्बाद किया। किस तरह हल होंगे मामला जब आपने कानून का जो है कानून की मदद नहीं ली, आपने FIR नहीं करवाई, आप अदालत नहीं जा सकती, आप मीडिया को फेस नहीं कर सकती, आप आवाम के सामने नहीं आ सकती, तो हल कैसे होंगे? मामला तो वही रुके सर अभी इन्होंने हारून अहमद शाह हैं कोई, उन्होंने ये थाना चरड़ पिंड थाना डिफेंस ए में मेरे ऊपर FIR दर्ज करवाई। उसके रिस्पॉन्स में मैंने एक एप्लीकेशन दी कि मेरा सामान, जिसको मैंने बाकायदा, जिसको अभी ये आपको बता रहे थे, उस एप्लीकेशन में मेंशन है कि किन्होंने मेरा सामान चोरी किया, किन्होंने सामान तोड़ा, क्योंकि ये खुद तोड़वाते हैं कि आप जाके गाड़ी मारें। आपके सामने यहाँ पर मूवमेंट बिल्कुल फ्री है, चाहे यहाँ से ट्रक गुजरे, मजरा गुजरे, वटएवर, हम नीचे आ रहे हैं वो कोई बात नहीं है, लेकिन वो आपके सामने गुजर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनको मेंशन किया, सिर्फ मैंने ASP साहब ने इनसे पूछा, ये पूरा इलाका गाड़ियां भर के उस जगह पर पहुंचा जहां मैं और मेरी बेटी गई थी। अब आपने कहा था कि मैं पुलिस से क्यों नहीं राब्ता करती हूँ, थाना डिफेंस ए में मैं और मेरी बेटी गई, ये तमाम शॉपकीपर्स वहां पर गाड़ियां भर के गए। वहां पर इन्होंने, आप उस पुलिस स्टेशन की रिकॉर्डिंग जाके देखें, इन्होंने मेरा क्या हाल किया। वहां पर ASP के सामने पेश हुए इन तमाम शॉपकीपर्स की, जिसमें एक राबिया खातून भी हैं और तमाम बंदे भी शामिल हैं, यही सारे जो इलाके के हैं। इन्होंने एप्लीकेशन दी, उसके जवाब में कि यहाँ पर ना तो कोई सामान चोरी हुआ है, ना ही कोई सामान टूटा है, ना ही कोई सामान हमने जलाया है। ये खातून साइको हैं, इनके मामू की रिकॉर्डिंग हमारे पास है, ये एप्लीकेशन खारिज की जाए। उस दिन वो केस वहाँ पर ख़त्म हो गया। नहीं, एक तरफ आपने जुम्मतुल-विदा की बात है, जुम्मतुल-विदा पढ़ने के बजाय इन लोगों ने वहाँ पर ये गुलगपाड़ा किया। मुझे बताएं कि एक तरफ आपने कहा कि जब एंटी इंक्रोचमेंट की जब गाड़ियाँ यहाँ पे आई और पुलिस, ये जितने भी दुकानदार, इन्होंने आपका साथ दिया कि ये सामान आप यहाँ पे ना लेके जाएं, और एक तरफ आप कह रही हैं कि इन्हीं दुकानदारों ने थाना के अंदर आपके साथ बदतमीजी की। सर, इन्होंने सामान मेरी गैर मौजूदगी में रोका। 30 नवंबर को मैं यहाँ मौजूद नहीं थी, मुझे इन्होंने बताया कि 2 रेड ट्रक आए थे, हमने पीर साहब के फौजी को बुलाया, उन्होंने आके उनको 1 ट्रक लोड करवा दिया, बाकी सामान हमने जाने से रोक दिया गया। वो सामान जो है 16 जनवरी से 25 जनवरी के दरमियान यहाँ से चोरी किया गया, और जो बच गया था फर्नीचर वो सारे का सारा जला दिया गया। शब बारात से एक दिन पहले रात 11 बजे लस्को की गाड़ियाँ बुला के आग नहीं बुझाई गई। फिर उसके बाद किसी को शायद मैं बच्ची से बात करना चाहूँगा। अच्छा, मुझे बताओ कि क्या जो आपकी मामा ने जो बातें की हैं, क्या उनमें क्या हकीकत है? जाहिर है सब कुछ सच है। ये स्कूल जा रही हैं आप? आई एम नॉट ज्वाइन द स्कूल फ्रॉम द लास्ट 2 years बिकॉज हमारे घर में बेसिक नेसेसिटीज नहीं थी। 2 years से हमारे घर में लाइट वाटर गैस नहीं था, डिस्कनेक्टेड था। यहाँ पे आप स्टडी कर रही हैं, जो आपकी बुक्स मैंने देखी यहाँ पे पढ़ी हुई हैं। यस, 9th क्लास से ज्वाइन करूँगी। ये मेरी रीडिंग द एक्स्ट्रा स्टडी फिजियोलॉजी एंड एज वेल एज द एंटोनॉमी। अच्छा, मुझे बताइए कि लास्ट पे आप चाहती क्या है? अभी आप मतलब कोई ना कोई डिमांड भी तो होगी ना आपकी कि किस तरह से मामला को हल किया जाए। हुकूमत के कुछ नुमाइंदगान को शामिल करना चाहेंगी या पुलिस के कुछ नुमाइंदगान को शामिल करना चाहेंगी? आखिर ये मसले हल कैसे होंगे अगर आप कानून की मदद नहीं लेती? सर, मैंने आपको पहले भी बताया, अभी आपने पहले एक शो मेरे साथ किया, मैंने आपको सिंपली ये बताया कि मैंने 4 जनवरी और 16 जनवरी 2024 को यहाँ पर प्रॉपर्टी डीलर्स को टोकन मनी दिए फॉर द रेंटल होम, ताकि मैं अपना सामान और अपनी बेटी को उसमें शिफ्ट कर सकूं। ये प्लास्टर में थी टोटल, ठीक है। लेकिन जब मैं 25 जनवरी को अपनी बेटी को लेकर आई, एक तो मेरा सारा सामान यहाँ से चोरी हो चुका था, और दूसरी चीज़ ये है कि उन प्रॉपर्टी डीलर्स ने मुझे इधर पीछे बिलाल मस्जिद के पास वही घर जिनके मैं टोकन मनी और पैसे अदा करके गई थी देने से इनकार कर दिया कि हमने किसी और से पैसे पकड़ लिए हैं, हम आपको रेंट पे घर नहीं दे सकते। उसके बाद मेरे मामू ने कहा कि मैं 3 लाख रुपये आपको दे देता हूँ, आप गिरवी पे घर ले लें अगर आपको रेंट पे नहीं देते हैं। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है और किस तरह से यहाँ पे गुजारा हो रहा है? सोर्स ऑफ इनकम मेरे फादर की छोड़ी हुई तमाम चीज़ें हैं। एक रिटायर्ड गाजी पुलिस ऑफिसर जो कि 65 की जंग के माशाल्लाह से गाजी हैं, वाघा बॉर्डर, खोखरापार मोनाबाव, राजस्थान सिंध बॉर्डर, चविंडा जहाँ पर टैंक थे वहाँ पर भी वो मौजूद थे, और उस वक़्त जब इस जंग में वो शामिल हुए थे 17.5 साल उनकी उम्र थी, अभी उनकी 22.5 साल, ठीक है। तो 1942 की उनकी बर्थ है मेरे फादर की, और 65 में वो गाजी बने माशाल्लाह से। तो मेरे फादर की तमाम चीज़ें, एक इकलौती बेटी और एक मेरे बाबा। मेरी मदर की डेथ 1994 में हुई थी,
मेरे बहुत बचपन में। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की, अपनी पूरी ज़िंदगी पूरी लाइफ मुझे दे के मुझे बनाया। आई डिड माई मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी और सेम लाइक डैट मैंने अपनी बेटी को ब्रॉटअप किया। को क्लियर कर दूं कि अगर 6 माह में इस रोड के ऊपर हमारे सामान को चोरी किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, जलाया जा रहा है, बच्ची को मारा जा रहा है, ये सोचें कि इस घर के अंदर जो 3 मरले का टियर गार्डर का बगैर प्लस्तर के मिट्टी की दीवारों का घर है, बगैर फर्श के बाथरूम और किचन के ऊपर टीन की चादर है, उसका हमने 35 लाख अदा किया और 50 करोड़ का सामान बाहर बर्बाद किया और अपनी जिंदगियां बर्बाद की। उस घर के अंदर क्या हो रहा होगा? सामान के जलाने की जो कोशिश की गई है वो उनकी तरफ से थी या आपकी तरफ से था? अगर मेरा किसी भी जगह पे ये चीज़ साबित हो जाए कि सामान मैंने जलाया या इस गली के किसी की फर्दर जलाया तो मेरी गर्दन उतार देना। अच्छा, यानी इतना ठोस आप सबूत कह रहे हैं कि मैंने ये काम नहीं किया। रात के ये 11 बजे तक तो हम बाजार बंद हो जाता है, उसके बाद कौन आया कौन नहीं आया खुदा बेहतर जानते हैं। अच्छा, अभी आपका मौक़िफ़ क्या है? आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि क्या हो? हम तो यही चाहते हैं कि बाला जो ऑफिसर है, जिम्मेदार ऑफिसर हैं, वो इनको उठाएं ताकि ये मोहल्ले वाले भी सुकून में हो, सारे दुकानदार भी सुकून में हो। आने जाने वाले एम्बुलेंस जो एक दफ़ा बड़ी एम्बुलेंस आई थी 1122 वाली, उसको गुजरने का रास्ता नहीं मिल रहा था, मरीज़ अंदर तड़प रहा था, तो उसको ये पीछे धक्का लगा लोगों को उसको गुजारा बेचारे को। तो हम तो इस तरह के तंग हैं, जिस तरह ये लोगों पे इल्ज़ाम लगा रही है, बड़े बड़े बुजुर्गों पे इल्ज़ाम लगा रही है जो कि अपना पोतियों पोते वाले हैं, उन पे इल्ज़ाम लगा रही है, तो कल कोई अपनी बेटी किसी के ऊपर डाल देगी तो कौन जवाबदार है? जी नाज़रीन, हमने फ़रूक साहब की जो है वो गुफ्तगू सुनी। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक मुतासरा खानून मौजूद थी। हम पीर कॉलोनी वाल्टर रोड पे मौजूद है, जहाँ पे गुज़श्ता 6 माह से जो है वो अपनी जवान बेटी और घर के जो सामान है उनके ज़रिए यहाँ पे ये गुजारा कर रही हैं। हमने मालिक मकान के भी मौक़िफ़ जाना, हमने इनका मौक़िफ़ भी जाना। अब हकीकत जो है वो क्या है, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, क्योंकि इन्होंने कानून की मदद लेने की भी कोशिश की लेकिन किसी ने इनकी जो है वो मदद नहीं की। और जो मालिक मकान है उनकी तरफ से भी कुछ इल्ज़ाम लगाए गए कि हमारे पास सारे सबूत है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इनका सारा सामान यहाँ पे पड़ा है और अब हकीकत क्या है ये तो खुदा ही जानता है। इसी के साथ अपने मेज़बान शाम को इजाज़त दीजिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।